श्रावण मास महात्म 28वां अध्याय। अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि बताऊंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी मनोवांछित फल पा लेता है। अगस्त्य के उदय के पहले काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात पहले से उदय काल तक हर रोज अर्घ्य दे। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना शुरू करें, उस दिन प्रातःकाल सफ़ेद तिलों से स्नान करके गृहस्थ आश्रम में मनुष्य सफ़ेद माला और सफ़ेद वस्त्र धारण करे और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त घी के पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ और फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित और ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की सोने की प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले पुरुष आकार, 4 भुजाओं से युक्त, स्थूल और दीर्घ भुजंगों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटामंडलधारी, कमंडल धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से घिरे हुए, हाथों में कुश और अक्षत लिए हुए हों, ऐसे लोपामुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करे और गंध पुष्प आदि 16 उपचार और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करे। इसके बाद भक्ति युक्त मन से उन्हें दही और भात की बलि प्रदान करे। इसके बाद अर्घ्य दे, जिसकी विधि इस प्रकार है। सोना, चांदी, तांबा या कांसे के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वा के अंकुर, अन्य प्रकार के उपलब्ध फल और पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, नारियल, सप्तधान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधि पूर्वक पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार से ध्यान करें और श्रद्धा भक्तिपूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि और वायु से प्रादुर्भूत और मित्रावरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी और लंका में वास करने वाले, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है, जिन्होंने आतापी और वातापी का भक्षण किया। लोपामुद्रा के पति महाबली और श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है, जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं। उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है, जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था। उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नदभद्य, इस वेद मंत्र से तथा शुद्ध पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपामुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घी की 8 जार या 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक और पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन और गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण करें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बार बार प्रणाम है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें और शुद्ध पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद स्वर्णमय सींग वाली, दूध देने वाली, बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त, घंटा और वस्त्र से विभूषित
सफ़ेद रंग की गाय प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय के 7 दिन पहले से इस प्रकार अर्घ्य देकर 7वें दिन दक्षिणा सहित गो प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है और रूप और आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धन संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र मिलता है, उनका सौभाग्य बढ़ता है और घर में समृद्धि आती है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वर्षा करते हैं। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और पृथ्वीलोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंसयुक्त विमान से स्वर्ग जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इति श्री श्रावण मास के अंतर्गत 28वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।